और जब पंडित जी पूजा के लिए निकले और जब ही वो भैया मांस की टुकड़ियां लेकर निकल गए। पंडित जी बोले भैया जब हमारा पूजा का समय होता है और तभी तुम ये लेकर के निकलते हो तो समय बदल लो। जब हम निकले जब तुम ना आया करो और जब तुम निकलो तो हम ना आएंगे। बोले क्यों? वो शिकारी बोला हम तो सरकारी है ये तो सड़क, तो आप भी जाओ हम भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? पंडित जी बोले अच्छा तुम क्या काम करते हो? तो शिकारी बोला कि मैं शिकार करने के लिए जाता हूँ। पंडित जी अब उसको अपनी बातों में उलझा रहे हैं। बोले अच्छा काहे काहे का शिकार किया तुमने? बोले हमने सब उसने नाम बता दिए, हिरन खरगोश दुनिया के जीव बताए। पंडित जी सुनते रहे। बोले तुमने 4 पैर की चिड़ैया को शिकार करो। अब वो सोच में पड़ गए का 4 पैर की चिड़ैया होती नहीं है। बोले तुमने 4 पैर की चिड़ैया का शिकार किया? शिकारी बोला कि नहीं हमने नहीं किया। बोले तुम सच्चे शिकारी नहीं हो, झूठे शिकारी हो। उसी बात लग गई। बोले मैं सच्चा शिकारी हूँ। तो 4 पैर की चिड़ैया का शिकार करोगे, करके बताओगे? पंडित जी बोले हाँ बताएंगे। तो वचन दो हमें। तो वो शिकारी वचन देता है पंडित जी को कि 7 दिन के भीतर अगर मैंने 4 पैर की चिड़ैया का शिकार नहीं किया, अपने जाल में नहीं फंसाया 4 पैर की चिड़ैया को, तो इसी गंगा जी के तट पर चिता बना करके अपने प्राण उसमें होम दूंगा। वचन दे दिया उसने। पंडित जी बोले लो बन गओ का न 4 पैर की चिड़ैया होता है और न ये मिलने आए और इनको भी कल्याण हो जाए। वो जाल लेकर के गया गंगा जी के तट पर, जाल फैला दिया। 1 दिन हो गया 4 पैर की चिड़ैया नहीं आई। अरे होवे तो आवे, होती रही तो आएगी कहां से? 1 दिन हो गया, खाना पीना छोड़ करके सब वहीं बैठा है। यम गंगा जी का जल पी लेता है और वहीं बैठा रहता है। 2 दिन हो गए 4 पैर की चिड़ैया नहीं आई। 3 दिन हो गए नहीं आई। 4 दिन हो गए, होते होते 7वां दिन आ गया, लेकिन 4 पैर की चिड़ैया नहीं आई। उसने लकड़ियों की चिता बना ली, अब तो हमको मरना ही है। और जैसे ही कूदने की अग्नि प्रज्वलित की और कूदने के लिए दौड़ा तो उसे आकाश में 4 पैर की चिड़ैया दिखाई दी उड़ती हुई और शिकारी के जाल की तरफ आ रही थी। उड़ते उड़ते आई और वो शिकारी के जाल में उलझ गई, फंस गई। शिकारी ने कहा अब काहे को मरना है? उसने जाल समेटा और उस चिड़ैया को अपने कंधे पर लादा। बोले अब पंडित जी को बताएंगे कि हम सच्चे शिकारी हैं कि नहीं। चले जा रहे थे, रास्ते में वो 4 पैर की चिड़ैया चतुर्भुजी भगवान बन गए। चतुर्भुजी भगवान बन गए। उसने पीछे देखा, अरे बोले ये तो 4 पैर की चिड़ैया थी और 4 हाथ के आदमी बन गए। बोले भैया तुम कौन हो? भगवान बोले मैं भगवान हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। देखो क्योंकि उसका संकल्प जो था वो दृढ़ था। वो चाहता तो चिता ना बनाता ना उसमें मरता, कौन पूछ रहा है? लेकिन वो अपने वचनों पर, अपने सत्य पर अडिग था। इसीलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए। बोले हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। बोले हमें भगवान नहीं चाहने, हमें 4 पैर की चिड़ैया चाहने जो पंडित जी को दिखाएं। बोले किसको दिखाओगे? पंडित जी तो चले गए ऊपर, भगवत धाम पधार गए। बोले आप झूठ बोलते हो। बोले झूठ नहीं बोल रहे, जाकर के दिखाओ।
वो शिकारी बोला हम देखने जाएं और तुम यहाँ से भाग जाओ। बोले हम नहीं भागेंगे, हमको बांध दो। बोले वही चलो साथ में। बोले नहीं, वहां हम नहीं जाएंगे, हम केवल तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं और कोई इस योग्य नहीं है कि हम उसी दर्शन दें। वो शिकारी वहीं पर बांध दिया भगवान को, गया। पंडित जी तो चले ही गए थे, 2-4 जने बाहर बैठे थे। उन्हें पूछी पंडित जी कहाँ गए? बोले वे तो मारे गए, चले गए। दूसरे किला ने व्यवस्था करी और भगवान ने नहीं की व्यवस्था कर दी, चले गए। शिकारी आया लौट करके, बोले अब तो तुम हमारे घरे चलो, 7 दिन से बैठे हम, का बताएं? बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे हम तुम्हारे घर, मैं वचन देता हूं तुम्हें। हमका आपने तो सुना दे, इन्हें दे दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले अभी हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें भी ध्यान रहेगा इस बात का। इसी गंगा जी के तट पर आएंगे और जिनने तुम्हें फन को धक्का मारो तो बेसंग गया है, और जिन्हें पानी उलीचो तो सो बेसंग गया। आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारा 3रा जन्म होगा। भगवान चले गए। वही शिकारी 3रे जन्म में केवट बना, जो गंगा जी के तट पर बैठा हुआ है। कहने लगा वही केवट है, और जब भगवान ने बुलाया तो नहीं आया। बोले हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, और क्या बहाना लिया? छुआ तो सिला भई। हे स्वामी,